एक जादुई ड्रैगन को कुछ शैतानों ने कैद करके रखा हुआ था। कितने भी पंख फड़फड़ा लो, अब हमारे चंगुल से तुम नहीं बचोगे। माय लॉर्ड, इसके 3 जादुई शेर भी अब मिल चुके हैं। उन लोगों का राजा बहुत खतरनाक राक्षस था। अरे वाह, कहाँ पर है वो लोग, कहाँ पर है? माय लॉर्ड, इसके साथ ही पृथ्वी पर किसी से अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध कर रहे थे। माय लॉर्ड, इस बार उनके छुपने से पहले हम लोग उन लोगों को पकड़ लेंगे। इस बार पहले मैं जाकर उनको रोन के रख दूंगा, तो मैं भी देख लेता हूँ वो किससे युद्ध कर रहे थे। इस बार उन लोगों को मार के उनकी सारी की सारी शक्तियाँ ले लेंगे लॉर्ड। हाँ हाँ, अरे चिंगारू चीजू, झाड़ो चिंगारू चिंगारू। और यहाँ पृथ्वी पर चिंटू पिंटू उस मेगाट्रॉन की तबाही को ठीक कर रहे थे। प्राइम अब उस मेगाट्रॉन को उसके ग्रह पर ही कैद करके रख देगा। इन जादुई शहरों ने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारी पृथ्वी अब बर्बाद होकर रही थी। इनके रहते हुए हमें अब कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, वो शैतान आ रहा है, वो शैतान आ रहा है। रोबोट, अचानक ये तुम्हें क्या होने लगा? वो जादुई राक्षस उन लोगों के साथ कुछ कर रहा था। वो लोग तड़प रहे थे। बीटा तो ढेर हो जाता है। कौन हो तुम और हमारे रोबोट के साथ तुम क्या कर रहे हो? हमारे रोबोट्स नहीं, जादुई शेरों के साथ। तो जादुई राक्षस की मारो, तुमने आखिरकार हमें ढूंढ लिया। लगता है तुम्हें उन जादुई शेरों की शक्तियाँ चाहिए। मुझे जादुई शेर चाहिए। वे इस दुनिया के रक्षक हैं, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं उनको लेकर चला जाऊंगा। उससे पहले मेरा और जादुई शेरों का सामना करके दिखाओ। तब वहाँ पर राक्षस कीमारू में और अल्फा रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों अपनी जान लगाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर राक्षस कीमारू बहुत ताकतवर था। वो उस अल्फा रोबोट पर लगातार वार करके उसे नीचे गिरा रहा था। जादुई शेरों की शक्तियाँ कुछ काम नहीं आ रही थी। राक्षस गिर रहा था, पर फिर से खड़ा होकर उस अल्फा रोबोट पर वार करते ही जा रहा था। अल्फा रोबोट और जादुई शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस पर हमला कर रहे थे, पर उस राक्षस को कुछ भी नहीं हो रहा था। पर अब वो राक्षस गुस्से में आ गया था। वो अपने एक ही वार से उस अल्फा रोबोट को ढेर कर देता है। जादुई राक्षस, तुमने तो हमें हरा दिया। तुम अब क्या करने वाले हो? यह मेरा रिफ्लेक्शन है। जब मैं आऊंगा तुम्हारी धरती बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करो, हमारी पृथ्वी को छोड़ दो। मुझे रोक सके तो रोक लो, तुम लोग नहीं बचोगे। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? उन लोगों ने जॉनी को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। जॉनी को ढूंढते हुए अल्फा वहां पर पहुंच चुका था, पर वहां पर नजारा कुछ अलग था। वहां पर अल्फा और बीटा जमीन पर गिरे थे। कितनी भी चालाकियां कर लो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। बच्चे, ये चालाकी नहीं, तेरा फ्यूचर है। हड्डियां तो है तेरे में, मैं तुझे यूं ही मार डालूंगा। चलो, मैं भी दिखाता हूँ कि मेरी हड्डियां क्या करती है। तुम्हें पता नहीं है, रोबोट तुम्हारी चटनी बना के रख देगा। तब वहाँ पर हड्डी राक्षस में और अल्फा जादुई शेर रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। राक्षस हड्डी दिखने में तो कमजोर था, पर अल्फा के किसी भी वार का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो बार बार खड़े होकर अल्फा को मारने की कोशिश कर ही रहा था, पर अब हड्डी को गुस्सा आ गया था। वो अल्फा पर लगातार वार करके उसे नीचे गिराने लगा। इन राक्षसों के सामने जादुई शेर की शक्तियाँ कम पड़ रही थी। वो लगातार हारते ही जा रहे थे, और यह हड्डी भी इस जादुई अल्फा रोबोट को हरा देता है। अल्फा रोबोट उसके लगातार हमलों से डीएक्टिवेट हो जाता है। क्यों, देख लेना मेरी ताकत और अपना भी फ्यूचर भी देख लो। जादुई शेरों के रहते हुए भी अल्फा उसे हरा नहीं पा रहा था। और नहीं, इन लोगों ने तो जादुई शेर अल्फा रोबोट को हरा दिया। बच्चे, यह तो हमारी ताकत का नमूना था। और यहाँ पर और एक हड्डी बीटा रोबोट और जादुई शेरों का इंतजार कर रहा था, पर बीटा आते ही उस राक्षस हड्डी पर हमला करके उसे बेहाल कर देता है। रोबोट, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो, बचा लो। पर यहाँ पर तो बीटा शेर रोबोट के ही हाल बेकार देख रहे थे। वो बार बार नीचे गिर रहा था, पर तब भी जादुई शेर बीटा रोबोट खड़े होकर उस राक्षस हड्डी पर हमला करने की अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहा था। जादुई शेर, इस रोबोट के बलबूते तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। ऐसा कहते ही बीटा को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसे नीचे गिरा देता है। मैं अकेला ही तुम लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा। राक्षस हड्डी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। तब बीटा उसकी तरफ जाने लगा, पर अचानक बीटा को ही कुछ होने लगा। वो ही जमीन पर गिर जाता है। अब दोनों के दोनों ही जमीन पर गिरे थे।
हमें परखने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें यूं खत्म कर देंगे। इतने शक्तिशाली तो हो तुम लोग, इन जादुई शेरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो जादुई शेर एक असीम शक्ति के दरवाजे खुल सकते हैं, तो यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। तब वो राक्षस हड्डी उस पर लगातार हमला करके उसे डीएक्टिवेट करके रख देता है। अरे नहीं, इन लोगों ने तो चिंटू पिंटू के रोबोट को हरा दिया, अब मुझे कौन बचाएगा? जादुई शेरों ने इनकी खुद की शक्ति बांट कर हमारा काम आसान कर दिया। हाँ, कुछ ही शेर बाकी है और जादुई शेर हमारे कब्जे में होंगे। येलो रोबोट बको को बचाने के लिए उस राक्षस के इलाके में पहुंच चुका था। हड्डी राक्षस, यह जादुई रोबोट अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। हंस हंस, जितना हंसना है, तुझे तो आज मार डालूंगा मैं। बच्चे, तेरे साथी तो पहले ही मारे गए हैं, अब तेरी बारी है, पर मैं नहीं हार मानने वाला। तुझे जब तक मैं इस जमीन में नहीं गाड़ दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो आजा, ज्यादा भौंक मत। तब वहाँ पर जादुई शेर रोबोट में और उस हड्डी राक्षस रोबोट में एक घमासान युद्ध की फिर से शुरुआत हो जाती है। येलो रोबोट चिंटू पिंटू की आखिरी उम्मीद थी और यह भी खत्म होते हुए दिख रही थी, पर येलो रोबोट भी कहाँ हार मान रहा था। वो भी उस पर लगातार वार करते ही जा रहा था। दोनों भी अपना पूरा दम लगाकर लड़ रहे थे, पर अब अचानक पीटा उस पर लगातार वार करने लगा। वो उस पर इतने लगातार वार करता है कि वो नीचे गिर जाता है। मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म ही कर दूंगा। पर राक्षस हड्डी अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगा। वो येलो रोबोट पर बहुत बेदर्दी से हमले करने लगा, पर जादुई राक्षस हड्डी के इतने लगातार हमले से भी हमारा येलो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। रोबोट, तुम हमारे सामने एक छोटे बच्चे हो, बच्चे से ज्यादा नहीं। इस बार तो तुम बच गए, पर जादू राक्षस, हम जरूर वापस आएंगे। तुम लोग हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे रोबोट्स। आगे क्या होगा क्या पता। चिंटू पिंटू भी यहाँ पर नहीं है। और आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एक दिन की बात थी। चिंटू पिंटू को खबर मिलती है कि एक रोबोट रेलवे स्टेशन पर रेलवेज नहीं जाने दे रहा। उसे रोकने के लिए चिंटू पिंटू वहाँ पर चले जाते हैं। यह रोबोट तो बहुत बड़ा है और बीच ट्रैक में ही खड़ा है। हाँ पिंटू, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है लगता है। पिंटू, आ गए। अब तुम लोग मेरे हाथ से नहीं बचोगे। कौन हो तुम और इस रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? टीन के डब्बे, मैं तुझे फोड़ डालना चाहता हूँ। ओ टीन का डब्बा नहीं है, तू टीन का डब्बा है और हमसे मार क्यों खाना चाहता है? मेरी माँ की सौगंध, इसे नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ अल्फा, इसे मार मार के इसका पसीना निकालो। अल्फा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे एक घुमाकर किक मार देता है। बेटे, मुझे कुंफू भी आता है और मुझे कराटे भी आता है। हाँ दिख रहा है तुझे कितना कराटे आता है। जाओ रोबोट। रोबोट उसे मजाक में ही हो रहा था। कभी कभी अल्फा उसका मार भी खा ले रहा था कि उसे बुरा न लगे, पर अल्फा अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। कराटे मास्टर, हराने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा। चिंटू पिंटू और उनके अल्फा रोबोट की वजह से वहाँ से अब रेलवे जाने लगी। दोस्तों, कहानी तो पसंद आ रही होगी, तो जाओ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से चिंटू पिंटू अपने गांव की तरफ जाने लगे। अल्फा रोबोट भी अपने फुल फॉर्म में था। वहाँ जमीन पर कुछ पड़ा है, चलो देखते हैं। मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। वे उस चीज की तरफ बढ़ने लगे। वे चीज एक बहुत पुरानी किताब थी। चिंटू पिंटू उस अनजान किताब के पास चले आ जाते हैं। चिंटू, यह तो एक किताब है और यहाँ पर कैसे आई होगी? चिंटू और पिंटू उस किताब को देखकर सोच में पड़ गए। सर, यह किताब तो बहुत पुरानी है। हाँ रोबोट, किताब तो पुरानी है, पर इसे यहाँ पर कौन लाया होगा? अचानक वहाँ पर कुछ होने लगा, जैसे चिंटू पिंटू पर कोई नजर रख रहा हो। किताब में अचानक बिजली दौड़ने लगी। वो किताब बहुत तेजी से आसमान की तरफ चली जाती है और फिर से नीचे आने लगी और यहाँ पर एक अलग जादू हो गया था। अरे नहीं, अचानक हम यहाँ कैसे आ गए? वे लोग जादुई तरीके से एक खतरनाक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गए थे। अरे नहीं, अचानक एक हरे भरे जंगल से हम यहाँ पर कैसे आ गए? चिंटू, हम पे कोई नजर रख रहा है। अचानक एक बुल मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है और अचानक वहाँ पर एक मम्मी मॉन्स्टर भी आ जाता है। यह सब एक सोची समझी चाल थी। कौन हो तुम लोग
और हम पर हमले क्यों कर रहे हो? हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें यहाँ लाया है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो हमने पहली बार देखा है। मुझे तो नहीं देखा होगा, पर मेरे भाइयों को तो देखा होगा। अल्फा खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर, उसे उसकी औकात दिखा दो। रोबोट बहुत तेजी से उस पर वार कर देता है। रोबोट किसी भी हालत में उसे हराना चाहता था। रोबोट के कुछ वार से वो नीचे गिर जाता है। मम्मी के नाम के धब्बे, आ रहा है मजा? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी ताकत दिखाने पर मजबूर मत करो। जाओ मॉन्स्टर, मारो इसे। मॉन्स्टर रोबोट की तरफ बढ़ने लगा और रोबोट को एक ही किक में वो ढेर कर देता है। अरे नहीं, हमारा रोबोट तो हार गया। देखिए मेरी ताकत, यह तो मेरी ताकत है। अब तुम हमारे सरदार से मिलोगे। अब चिंटू पिंटू वहाँ से एक अलग जगह टेलीपोर्ट होने लगे। उस मम्मी मॉन्स्टर का सरदार बहुत खतरनाक था। चिंटू पिंटू उसके सामने खड़े थे। उन लोगों ने चिंटू पिंटू के रोबोट को छोटा कर दिया था। तो यह छोटे बच्चे हमारे मॉन्स्टर भाइयों को मार रहे हैं। हाँ हुकुम, यही है वो लोग जो हमारे मॉन्स्टर भाइयों को मार रहे हैं। सुनो सरदार, हम लोगों ने किसी को नहीं मारा है। अब तक तुम लोगों ने अच्छाई के नाम पर जिसे जिसे मारा है ना, वो सब मेरे भाई थे। अरे नहीं, इन लोगों ने तो हमारे रोबोट को भी हमसे ही छोटा कर दिया है। इनका सामना हम कैसे करेंगे? सामना करने की तो छोड़ो, यहाँ से बचकर निकलने की भी कोशिश मत करना। हुकुम, इन्हें हम कहाँ पर कैद करें? जादू बाबा के कैद खाने को छोड़कर किसी भी कैद खाने में कैद कर लो। एक बार मेरी साइज तो बड़ी हो जाने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। रोबोट, मुझे दिखाने से पहले ही तुम मारे जाओगे। वे लोग उनके कैद खाने में चिंटू पिंटू को ले आते हैं। सुन छोटे, मुझे लगता है कि हुकुम ने बोला कि इन्हें हमें शक्ति बाबा के पास रखना है। अरे मोटे, इन्हें शक्ति बाबा के पास नहीं रखने का बोला है। मैं बड़ा हूं ना, तो मेरी सुनने की। चल, इन्हें शक्ति बाबा के पास कैद कर दे। वे लोग चिंटू पिंटू को एक जादुई कैद खाने में कैद कर देते हैं। पड़े रहो चिंटू और पिंटू अब यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी। तो कैसा रहा चिंटू पिंटू सफर? अरे नहीं, आपको हमारा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस राक्षस का वध तुम्हारे हाथ से लिखा है। ओ मम्मी किंग तो बहुत ताकतवर है, उसने तो हमारे रोबोट को छोटा कर दिया। हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? अब तुम लोग सिर्फ देखते जाना। वहाँ पर रेडबुल मॉन्स्टर और मम्मी मॉन्स्टर चले आ जाते हैं। पर अब जादुई पिंजरे से चिंटू पिंटू और उनका रोबोट आज़ाद थे। रोबोट अब रेडबुल मॉन्स्टर पर वार कर रहा था। चिंटू पिंटू, तुम और तुम्हारा स्वामी हमें नहीं हरा सकता। मम्मी मॉन्स्टर, हमारे पास सिर्फ रोबोट नहीं, शक्ति बाबा की शक्तियाँ भी है। रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और वो रेडबुल मॉन्स्टर पर वार करने लगा। दोनों भी एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। तुम्हारा रोबोट हमें नहीं हरा पाएगा, हम तुम्हें फिर से कैद कर लेंगे। तुम कितना भी जोर लगा लो, पर हमारा रोबोट नहीं हारेगा। रोबोट के पास जो शक्तियाँ थी उसकी वजह से वो मॉन्स्टर हार जाता है। अब मॉन्स्टर, तुम कैसे बचोगे हमसे? अरे नहीं, इस शक्ति बाबा ने तो सब शक्ति कर दी। आखिर हार गए हमसे। अपने हुक्म को बता देना कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और अगर हमसे लड़ना होगा तो आ जाना।